नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, इस समय आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स चल रहे होंगे, यानी कि आप ये सोच रहे होंगे बाजार की स्थिति क्या होगी, ऐसे माहौल में बाजार की स्थिति क्या होगी। आपको पता ही है कि इस समय विश्व में किस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है और जो विश्व की तस्वीर है वो क्या निकल के सामने आ रही है। यानी कि विश्व में काफी मेरे ख्याल से उथल फुथल चल रही है। किसको लेकर आप अच्छी तरह जानते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे अपडेट चल ही रहे हैं। रशिया यूक्रेन का मैटर आपको पता है इस समय मुख्यता रूप से छाया हुआ है। मुख्य रूप से रशिया यूक्रेन का मैटर छाया हुआ है, जो हमारे बाजारों के साथ साथ विश्व के शेयर बाजारों को भी प्रभावित करने का दम रखता है, बहुत दम रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि विश्व के घटनाक्रम में किस प्रकार से तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हो, शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर बाजार से किसी तरह आप जुड़े हुए हो, तो आपको विश्व के घटनाक्रम का हमेशा पता होना चाहिए। और मैं अपनी क्लास में आपको समय समय पर बताता रहता हूं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मेरे साथ अपडेट चलते ही रहते हैं। तो इस समय दोस्तों विश्व के सामने एक बहुत ही गंभीर चुनौती है रशिया यूक्रेन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका बहुत जल्दी से कोई समाधान नहीं निकला तो जानते हैं इसके बहुत गंभीर परिणाम हमें पूरी विश्व को भुगतने पड़ेंगे, अगर बहुत जल्दी से इसका समाधान नहीं निकला। मैंने इसके कारण आपको बता रखे हैं अपनी क्लास में, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में और टेलीग्राम चैनल पे, कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो क्या साहब भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और साहब विश्व के सामने एक गंभीर संकट आ सकता है। किसको लेकर? बहुत सारी चीजों को लेकर गंभीर संकट आ सकता है। मैंने वो बता रखा है आपको, इन्फ्लेशन को लेकर। तो बहुत ऐसी सारी चीजें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बता रखी हैं। इन्फ्लेशन टॉप पे होगी, एक अनिश्चितता का माहौल रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई रशिया यूक्रेन तक ही सीमित रहेगी, फिर हर देश इसमें इन्वॉल्व होता हुआ चला जाएगा। नाटो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर सब छोटे छोटे देश नाटो के साथ लगेंगे, कोई रशिया के साथ लगेगा। तो इस तरह जो ये संकट है ये बड़ा होता जाएगा अगर इसका जल्दी से समाधान नहीं निकला। लेकिन दोस्तों बहुत ही तेजी के साथ शांति वार्ता पे भी प्रयास जारी हैं। वार्ता मेरे ख्याल से यूक्रेन ने भी कहा है कि साहब हम वार्ता करने के लिए तैयार है। रशिया भी कह रहा है कि आइए हमारे साथ वार्ता कीजिए। लेकिन कुछ मतभेद निकल के सामने आ रहे हैं। वो क्या है? जैसे कि साहब यूक्रेन का कहना है कि हम बेलारूस में कोई भी क्या कहते हैं वार्ता नहीं करेंगे जहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। हम बेलारूस में नहीं करेंगे और रशिया आप कहीं पर भी आइए, हम वहां वार्ता करने के लिए तैयार है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। यानी कि शांति के प्रयास भी बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लड़ाई और युद्ध किसी चीज का कोई भी साफ सॉल्यूशन नहीं है। बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है अगर कोई देश युद्ध के साहे में जी रहा हो। आप यूक्रेन की स्थिति जाके देखिए, वहां हालात बद से बदतर हो चुके दोस्तों। युद्ध की स्थिति में हालात बद से बदतर हो चले। ऐसे ही बस कहने में अच्छा लगता है कि अरे उसको लड़ाई करो, उस पर अटैक कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, बहुत मानवीय क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, कई साल पीछे चले जाते हैं देश। तो युद्ध से तो बचना चाहिए, लेकिन अब वहां हो गया है तो उसको साफ सुलझाने के प्रयास जारी हैं। शांति वार्ता निकल के सामने भी आ सकती है। अब ऐसी स्थिति में आपके मन में साफ सवाल उठना लाजमी है कि सर ऐसी स्थिति में बाजार में क्या होगा। देखो दोस्तों, इस समय बाजार एक ऐसे दोहराए पे खड़ा हुआ है जो साफ ऊपर जाने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बाजार को बचाने की जद्दोजहद होगी, बाजार को बचाने की जद्दोजहद होगी। किसके द्वारा? सभी देशों की सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सरकार ही साहब हमारे शेयर बाजार को बचाएगी। सभी देशों की सरकारें अपने शेयर बाजार को बचाने पे लग जाएंगी इस समय। समस्याएं गंभीर ना हो। देखो, समस्याएं जब गंभीर होंगी, जब लड़ाई होगी, मान लिया हर देश किसी ना किसी देश के साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, नाटो रशिया पे अटैक करता है, रशिया नाटो के साथ भिड़ता है, फिर तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट और चेंज हो जाएगी। मैं उसकी स्थिति की बात अभी नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसी परिस्थिति में बता रहा हूं बात कि अगर जो ये मैटर है रशिया यूक्रेन का, ये वहीं तक सीमित रहता है और जल्दी से इसका कोई समाधान निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जब तक अपने बाजारों को बचाने की कोशिश करेगी, हर एक सरकार, ऐसा नहीं यहाँ की बाजार, यहाँ की सरकार, हर एक सरकारें
अपने शेयर बाजार को दोस्तों बचाने की कोशिश करेंगे। और किसके द्वारा बचाया जाएगा? ये DIS के द्वारा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा अपने शेयर बाजार को बचाया जाएगा। बाजार को बचाना प्रथम, मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, पहली प्राथमिकता होगी कि हमारा शेयर बाजार ऐसी स्थिति में ज्यादा ना गिरे। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों DIS को एक अहम रोल अदा करना है, क्योंकि FII लगातार माल बेच रहे हैं, वो साहब पैसा निकाल रहे हैं। अब जब वो पैसा निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में बाजार का गिरना लाजमी है। वो तो शुक्र मनाओ कि DIS ने साहब बाजार को संभाल रखा है, नहीं तो स्थिति बाजार की बहुत ज्यादा खराब होती। कल मैंने एक वीडियो बनाया था FII को लेकर, वो वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ऐसी परिस्थिति में बाजार को बचाना एक अहम प्राथमिकता होगी सभी सरकारों के लिए। देखिए, आप क्या सोच रहे हो, रशिया यूक्रेन के कारण स्थिति क्या होगी? भयावह हो जाएगी, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों के साथ दाम आसमान छूने लगेंगे। यानी कि इन्फ्लेशन दोस्तों बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने लगेगी, बहुत तेजी के साथ। सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा सप्लाई चेन में। अब जैसे रशिया यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्रूड। क्रूड में बहुत तेजी के साथ साहब आप चेंजेस होते हुए देखोगे। क्रूड के रेट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएंगे, और जब भी कभी क्रूड ऊपर जाता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो ठीक नहीं है। क्रूड का बढ़ना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, और जब क्रूड बढ़ेगा सीधा साधा असर सभी चीजों के बढ़ने, सभी चीजों के दाम जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। क्रूड का बढ़ना सभी चीजों के दाम बढ़ने पर साहब बिल्कुल एक ऐसा काम करता है जैसे मान लिया बिल्कुल समानता, उसकी एक कनेक्शन है। क्लास में मैं बताता रहता हूं ना कि अगर क्रूड बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे तो साहब खाने पीने की चीजों के साथ दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जब खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे तो WPI CPI तो बढ़ना लाजमी है। तो इन चीजों का साहब क्रूड का बढ़ना डायरेक्ट रूप से हमारे पर असर करता है, या किसी भी देश की इकोनॉमिक पर असर करता है इन्फ्लेशन के थ्रू। क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन का बढ़ना दोस्तों तय है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आप एक बात और देखिए कि रशिया और यूक्रेन साहब ये सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर, यानी कि सनफ्लावर ऑयल, वहां से खाने का तेल वहां से काफी मात्रा में आयात होता है, मंगाया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में साहब खाने के तेल के दाम भी बढ़ने लाजमी है। एक तरफ क्रूड बढ़ेगा, एक तरफ खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इन्फ्लेशन का बढ़ना तय। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, आपको पता ही है सेंट्रल बैंक क्या करता है? रेट हाइक करता है। अब रेट हाइक से क्या होगा? लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बाजार में क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। बाजार को ऊपर जाने के लिए अभी तक जो बाजार ऊपर गया है उसमें लिक्विडिटी ने एक अहम योगदान निभाया है। समझ रहे हैं बात को? तो जब लिक्विडिटी, लोगों पे पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन शेयर खरीदेगा? बाजार को लिक्विडिटी चाहिए। अगर मेरे पे, आपके पास, सबके पास पैसा है तो हम धड़ाधड़ खरीदेंगे शेयर, जैसे पहले हुआ, और फिर बाजार ऊपर एक नया हाई बनाएगा। लेकिन जब किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा, लोग अपनी दैनिक जो चीजें उनको ही सब इकट्ठा करने में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो कौन शेयर खरीदेगा? तो साहब लिक्विडिटी की कमी के कारण, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आने वाले समय में बाजार के सामने कई चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहूंगा कि ऐसे में सरकारें, विश्व की सरकारों के साथ साथ हमारे देश की सरकार भी अपने देश के जो शेयर बाजार हैं उनको बचाने का काम करेगी। यानी कि अब साहब शेयर बाजार को बचाने का एक लड़ाई लड़ी जाएगी। DIS उसमें एक अहम योगदान योद्धा के रूप में निभाएंगे, यानी कि DIS एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि FII इस समय दोस्तों हमारे फेवर में नहीं है। जी हां दोस्तों, देखिए कैसे DIS ने साहब अभी तक हमारे भारतीय बाजारों को बचा रखा है। आप जानते हैं जो 24 तारीख का घटनाक्रम हुआ था, बाजार थर्सडे वाले दिन जो गिरा था, भयानक मारकाट मची थी। 16,000 के आसपास हमारा निफ्टी आया था, बगल में चार्ट लगा हुआ है, 16,200 के आसपास का निफ्टी ने एक लो बनाया था।
उस समय भी एफआईआई ने 6,000 करोड़ का माल बेचा था। 6,000 करोड़ से ऊपर या नीचे जो भी है वो फिगर में आपके सामने लगा हुआ है। यानी कि बाजार में गिरावट हुई और साहब एफआईआई ने माल बेचा, डीआईएस ने माल खरीदा। बचाया किसने? भारतीय बाजारों को डीआईएस ने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसी दिन, नेक्स्ट डे देखिए, जब बाजार में अच्छी खासी रैली आई फ्राइडे वाले दिन, उस समय एफआईआई ने क्या करा? माल बेचा। बचाया किसने? डीआईएस ने। अहम भूमिका कौन निभा रहे? डीआईएस। मैंने आपसे क्या कह रखा है? सरकार का मेन मकसद है अपने भारतीय बाजारों को ऐसी परिस्थिति में बचाना। तो जो डीआईएस हैं वो अब अहम भूमिका दोस्तों निभाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एफआईआई अब साथ नहीं देंगे, आपका एफआईआई साथ नहीं देंगे। वो तो ऐसी स्थिति में माल खरीदेंगे जब परिस्थितियां थोड़ी उन्हें नॉर्मल दिखेंगी। अब ऐसी परिस्थिति में मान लिया यूक्रेन और रशिया का चरम पे तनाव चल रहा हो, क्रूड के रेट बढ़ रहे हों, इन्फ्लेशन ऊपर जाने का अंदेशा हो, रेट बढ़ने की आशंका हो, ऐसे में एफआईआई तो भैया खरीदेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ डीआईएस का एक सहारा है कि भारतीय बाजारों को डीआईएस एक अहम योगदान अदा कर सकते हैं भारतीय बाजारों को बचाने के लिए, क्योंकि जद्दोजहद अब होगी बाजार को बचाने की और उसमें अहम भूमिका निभाएंगे हमारे डीआईएस। अब सवाल यह उठता है कि हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में। मैंने आपसे कह रखा है कि अभी आपको कोई नई बाइंग नहीं करनी है, कोई नई एवरेज नहीं करनी है। बाजार इस समय सेल ऑन राइज का, देखो बाजार के सर्किल होते हैं। क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट का सर्किल होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है कि इन्वेस्टमेंट अब आ गया है समय, इन्वेस्टमेंट करो। एक समय होता है प्रॉफिट बुकिंग का समय कि हाँ अब बाजार का टॉप बन गया, प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है। लेकिन उन दोनों समय के बीच में दोस्तों हमें कुछ समय दोनों चीजों के लिए मिलता है। इन्वेस्टिंग के लिए टाइम टॉप पे भी मिलेगा, इन्वेस्टिंग के लिए टाइम लो पे भी मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग के लिए टाइम टॉप पे भी मिलेगा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए टाइम साहब लो पे भी मिलेगा। जैसे अभी कल जब बाजार ने लो बनाया था तो नाल्को ऊपर था, हमने प्रॉफिट का मेरे ख्याल से उसमें फॉर्मूला लगाया था और कुछ लोगों ने अपने नाल्को के पूरे शेयर बेच दिए थे। तो समय मिलता है, लेकिन एक धारणा है कि जो एक सर्किल होता है बाजार का वो एक समय होता है, यानी कि एंट्री का समय होगा, यानी कि जब बाय ऑन डिप होगा, बॉटम बनेगा तो एंट्री का समय होगा, बाजार टॉप बनेगा तो प्रॉफिट बुकिंग का समय होगा। एक होता है समय ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग का तो रोज ही समय रहता है, बाजार में ट्रेडिंग का समय रोज ही रहता है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा समय होता है जिसमें श्योरिटी होती है कि पैसा बनेगा, और ये वही समय चल रहा है कि ट्रेडिंग में आपका पैसा 101% बनेगा। ट्रेडिंग में कोई श्योरिटी नहीं होती कि पैसा बनेगा, लेकिन इस समय पूरी श्योरिटी है कि आपका पैसा बनेगा। किस तरह बनेगा वो मैंने आपको तरीका बता रखा है। तो बाजार एक सर्किल पे चल रहा है दोस्तों, और इन्हीं सर्किल के आधार पर ही आपको बाजार में काम करना चाहिए, बाजार को देखना चाहिए। अगर बॉटम नहीं बना तो रुक जाइए, नई बाइंग, नया एवरेज मत करिए। बाजार में सिर्फ ट्रेडिंग के द्वारा पैसा कमाइए। बाजार ऊपर जा रहा है, पता है स्थिति खराब है, एफआईआई ऊपर बाजार लेके नहीं जाएंगे, अब वो अपना पिछला माल भी बेच सकते हैं, तो ऊपर के लेवल पर वो बिकवाली करेंगे, बाजार फिर नीचे आ जाएगा, रेंज बाउंड बाजार रह सकता है। और मैंने आपसे कह रखा है 17,500 से 16,500 तक एक रेंज अभी शॉर्ट टर्म रहेगी बाजार में। और इसीलिए देखा होगा आपने कि 17,200 का एक लो बनाने के बाद फटाक से बाजार 16,500 के ऊपर आ गया था। तो एक शॉर्ट टर्म रेंज है, बाजार इन सारी चीजों को जो घटनाक्रम चल रहा है इनको इसी रेंज में भुनाने की कोशिश करेगा। और बड़ी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, यानी कि कुछ गंभीर अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नाटो के साथ रशिया की लड़ाई हो जाती है और साथ फिर संकट छोटा नहीं रहेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, विकराल रूप धारण कर लेगा, फिर तो साहब 16,500 भी बचना मुश्किल है। और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाजार में अगर 16,500 टूटता है तो फिर क्या स्थिति उत्पन्न होती है। और 16,500 को बाजार कवर नहीं करता, ऊपर आके सस्टेन नहीं करता एक दो दिन में, तो फिर साहब बाजार का भगवान ही मालिक है जो इसे नीचे लेके जा सकता है। इस बार 16,000 बच गया, लेकिन अगली बार मेरे ख्याल से 16,000 भी टूटना संभव है अगर 16,500 टूटता है तो इस समय दोस्तों बाजार को बचाने की जद्दोजहद होगी। सरकार और डीआईएस एक अहम रोल अदा करेंगे
FII साहब अपना माल बेचेंगे ही बेचेंगे। जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा आप वो अपना माल बेचेंगे, चाहे उनको पिछला माल बेचना पड़े, लेकिन वो बेचेंगे। खरीदारी ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि FII माल खरीदेंगे। नजर मेरी बराबर है रशिया यूक्रेन के मैटर पर। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मैं लगा रहा हूं, व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन आपके साथ कर ही रहा हूं, वहां जुड़िए। पल पल की खबर आपको मेरे साहब टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। अभी बस आपको नई बाइंग और नई एवरेज से रुक जाना चाहिए। और आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।